14 साल हमने नौकरी की थी और 27 साल अब जो है हमें जो है भागते हो गए, हमें न्याय नहीं मिला। आरोप तो मेरे ऊपर कुछ नहीं, मतलब डिसिप्लिनरी एक्शन, भगोड़ा शो करना और मतलब झूठे केसों में यही फंसाना, यही आरोप था। हमारे जो सीईओ थे NK अग्रवाल, उन्होंने राशन स्टोर, प्योर, डीजल, क्लोथिंग मतलब चीन, शुगर वगैरह सब चोरी की थी, जिसमें हम लोगों को दबाव दे रहे थे। आप ये कह दो, बोला कि हमारे उसमें हो गया, हमारा नाम नहीं आना चाहिए, हमें सजा दे रहे थे ये। इसलिए हमने जो है इनकी शिकायत चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ और राष्ट्रपति को की थी। इसलिए हमसे चढ़ने के बाद बदले की भावना से इन्होंने मेरे साथ में ऐसा वो किया, बदले की भावना। और प्रधानमंत्री जी को बताया था मेरी गरीब स्थिति है, मेरे पास ये नहीं है, भुखमरी के करार पर हैं, हमारा पैसा पर्सनल फंड है भैया, वो तो हमें दिया जाए। इन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। टेम्परेरी भेजने के बाद आज 27 साल हो गए, आज तक हमें न्याय नहीं मिल पाया। ये पैगाम है भारत के हर कंटेंट क्रिएटर के नाम। जय भीम बड़ा सीधा हंसी, जय भीम जय भीम ऐप अवेलेबल ऑन द प्ले स्टोर एंड एप्पल ऐप स्टोर नाउ। छेदालाल जी, आप जंतर मंतर पर आज आंदोलन कर रहे हैं, पूरा मामला क्या है ये सर जो है आर्मी का है कि हम जो है सन 82 में आर्मी पानियर कोर में भर्ती हुए थे और उसके बाद 95 में हमें लोकल डिस्चार्ज दे दिया गया था। लोकल डिस्चार्ज मतलब बिना नोटिस के लोकल डिस्चार्ज आर्मी एक्ट में है ही नहीं, मतलब टेम्परेरी भेज दिया था। टेम्परेरी भेजने के बाद आज 27 साल हो गए, आज तक हमें न्याय नहीं मिल पाया। आर्मी में क्या पद था आपका? आर्मी में हम सिपाही थे। हाई कोर्ट के मुताबिक हम जो है संशोधन भी कराया था, तो जो है हम जो है अधिकारी रैंक के हैं इस समय। तो आपको आर्मी से निकाला क्यों गया था? हमारे जो है 93 में पश्चिमी कमांड चंडीगढ़ में जो है कि हमारी यूनिट थी 1565 का पानियर कंपनी, उसमें हमारे जो सीईओ थे NK अग्रवाल, उन्होंने राशन स्टोर, प्योर, डीजल, क्लोथिंग मतलब चीन, शुगर वगैरह सब चोरी की थी, जिसमें हम लोगों को दबाव दे रहे थे। आप ये कह दो, बोला कि हमारे उसमें हो गया, हमारा नाम नहीं आना चाहिए, हमें सजा दे रहे थे ये। इसलिए हमने जो है इनकी शिकायत चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ और राष्ट्रपति को की थी। इसलिए हमसे चढ़ने के बाद बदले की भावना से इन्होंने मेरे साथ में ऐसा वो किया, बदले की भावना। जो आपने ये शिकायत करी थी कहीं पे इसकी? हाँ, जो हमने राष्ट्रपति जी को की थी और रक्षा मंत्री को भी की थी, चीफ ऑफ डिफेंस को भी थी, चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ को दी थी और प्रधानमंत्री जी को भी दी थी। मतलब ऐसी जगह नहीं छोड़ी थी जहां हमने शिकायत की, इन्होंने कोई भी आज तक हमें जवाब नहीं मिला, ना IT के मुताबिक जवाब नहीं मिला। इन्होंने कहा कि अधिकारी का रिकॉर्ड मेरे पास नहीं होता है, जवान का रिकॉर्ड होता है, वो इसलिए उसको टाल दिया गया। बोला कि जवान का रिकॉर्ड है, मेरे पास नहीं है। और ये हमें इसलिए फंसाते रहे, कहीं हम लेटर दे देते, मेरे साथ में ऐसा हुआ तो डिसिप्लिन एक्शन लगा देते थे। अगर कहीं हम यहाँ से आगे रिपोर्ट करने के लिए जाते थे तो भगोड़ा शो किया जाता है, मतलब कहीं ना कहीं लगा के पे बुक में भर दिया जाता था और हमें मालूम नहीं पड़ती थी, पे बुक इनके पास रहती थी और जो तनख्वाह मिली और वे अपने पास जमा कर लेते थे। जब आपने शिकायत की थी बड़े अफसरों के पास में, राष्ट्रपति साहब के यहाँ पे, तो उसके कितने दिन बाद आपकी नौकरी चली गई थी? शिकायत के बाद जो है हम करीब 1-1.5 साल के बाद इन्होंने हमें कर दिया। मेरे पिताजी माताजी का देहांत हो गया और हमने होम पोस्टिंग मांगी थी, तब इन्होंने नहीं दी। जब वो ख़त्म हो गए तो इन्होंने हमें घर भेजा, बोला कि बाद में घर भेजा तो बोला कि हम कागज़ भेज देंगे। और आप पे आरोप क्या लगाया गया था? हम पे आरोप तो मेरे ऊपर कुछ नहीं, मतलब डिसिप्लिनरी एक्शन, भगोड़ा शो करना और मतलब झूठे केसों में यही फंसाना, यही आरोप था। अच्छा, तो आप जो है कितने दिन नौकरी कर पाए थे आर्मी में? करीब 14 साल हमने नौकरी की थी और 27 साल अब जो है हमें जो है भागते हो गए, हमें न्याय नहीं मिला। जो डिपार्टमेंट है आपका आर्मी का, वो क्या कहते हैं आपके बारे में? पानियर कोर जो है कि आर्मी का जो है
पानी और कोई आर्मी में जो हमारा कोर है उसमें हमारा डायरेक्टर साहब थे, इसलिए उसी वजह से वो चिढ़ गए थे और उन्होंने हमारी सुनी नहीं और जो कह दी आप श्रीनगर जाइए, वो तुम्हारे सीओ सुनेंगे। हम जो दिल्ली में थे, दिल्ली के बाद हमें जो है यहाँ मिले, यहाँ से जो कह दी आप जाइए, हम दो श्रीनगर में आपकी जो है बात को आपको सीओ को सुन देंगे। आपने शिकायत कहीं दर्ज करवाई, कहीं आपकी सुनवाई हुई किसी कोर्ट वगैरह में? कोर्ट के जो हाई कोर्ट में हमने दिया था लेटर, तो उसमें क्या काम किया, 27 साल जो हाई कोर्ट में जो हमारा जो हुआ, जो हमने लेटर दिया उनको, तो उसमें क्या काम हुआ, एक वकील साहब हमारे मर गए, लखनऊ हाई कोर्ट। अच्छा। उसमें फिर वकील साहब एक मर गए थे हमारे, उसमें ये लेट हो गए, लेट की वजह से उन्होंने हाई कोर्ट में हम ही नहीं सुना। अच्छा। हाँ, और ना फिर सुप्रीम कोर्ट आए, सुप्रीम कोर्ट में ये कह दिया, बोला कि साहब बोला कि हाई कोर्ट ने कैंसिल कर दिया, इसलिए हम लेट की वजह से कैंसिल करते हैं। अच्छा। हाँ। तो आपने अपनी सरकार से कोई शिकायत करी, योगी सरकार से या पीएम साहब से, मोदी जी से? हाँ, हमने जो है एक लेटर मोदी जी को भी दिया था, एक मोदी जी के बाद उप मुख्यमंत्री वहाँ के केशव मौर्य थे, उनको, हाँ, उनको भी दिया था, उन्होंने दिल्ली भेज दिया था वो लेटर को। आज तक मेरा कोई जवाब नहीं आया साहब। आप करीब 2 दशक से अपने चक्कर काट रहे हैं न्याय के लिए, तो बच्चे कैसे पाल रहे हैं आप अपने? बोला साहब, बोला कि हम जो है कि बीमार आदमी हैं, हम नहीं करते, हमारे बच्चे मेहनत मजदूरी कर रहे हैं, और जब हम सही हो जाएंगे तो हम ही करेंगे। क्या बीमारी आपको? हमें साहब जो 1 साल से बुखार वगैरह होने लगा था, वो क्या नाम है, पीलिया हो गया था और टाइफाइड हो गया था और एक शुगर वो शिकायत हो गई थी। तो जब से आपकी नौकरी जो है छीन ली गई है आपसे अधिकारियों के द्वारा, तो कुछ पैसा वगैरह मिला है? नहीं साहब, उन्होंने एक पैसा भी नहीं दिया। हमारा पर्सनल फंड है, इन्होंने रोक दिया गया, ग्रेजुटी फंड सिर्फ पैसे एक पाई रोक दिया गया, बोला कि, और हमें आज तक इन्होंने कुछ नहीं दिया। अच्छा। हाँ सब। तो आपने जो शिकायत इतनी सारी कर ली हैं, आप आज जंतर मंतर आए हैं, क्या लगता है आपको न्याय मिल जाएगा? हमें तो जब कोई रास्ता होता है, यहाँ पर आए हुए आप जैसे ऊपर वाला जो है भगवान होता है, आप जैसे महान आदमी जो कि मेरी बात को सुनेंगे, हमें पूरी विश्वास है, सुन के पूरी आवाज़ को उठाएंगे तो हमें ज़रूर न्याय मिलेगा सब। अच्छा। हाँ सर। आपने यहाँ के अलावा कहाँ कहाँ आंदोलन किए अभी तक? आंदोलन साहब हमने लेटर दिए, आंदोलन हमने कहीं पर भी नहीं किया। योगी साहब से मिले? योगी साहब से नहीं मिल पाए, लेटर दे दिया था उन्होंने कि आपकी जो है कि हमने प्रूव कर दिया है। अच्छा। यहाँ हमारे यहाँ के आगरा के एसपी सिंह बघेल थे, मंत्री हैं। हाँ। उनको भी हमने लेटर दिया और प्रधानमंत्री जी को बताया था मेरी गरीब स्थिति है, मेरे पास ये नहीं है, भुखमरी के करार पर हैं, हमारा पैसा पर्सनल फंड है भैया, वो तो हमें दिया जाए। इन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। तो पर्सनल फंड क्यों रोक रखा है आपका, पीएफ वगैरह? ये तो साहब पता नहीं है, क्या हो सकता है, सरकार के पास गरीबी हो, उनके पास जो है कि भरने के लिए न हो, इसलिए उन्होंने रोक दिया होगा। लेकिन सरकार तो बहुत दावे कर रही है कि गरीबों को मकान दे रहे हैं, अनाज दे रहे हैं मुफ्त 5 किलो प्रति महीना। अब तो साहब जो ऐसा है, दावे तो हो सकता है, दावे तो खोखला होते हैं, अगर दावे ही होते हमारे डिफेंस के तो आज जो है कि हम इस रोड पे अकेले यहाँ संसद यहाँ जंतर मंतर पे अनशन के लिए नहीं बैठते। क्या लग रहा है, न्याय मिलेगा आपको? हमें पूरा विश्वास है, बोला कि आप लोग जो महान लोग हैं, बोला कि हमारी आवाज़ को उठाएंगे तो ज़रूर हमें न्याय मिलेगा। 27 साल से करीब आप लगे हुए हैं न्याय की आस में, कैसे परिवार चल रहा है? खेती वगैरह है, क्या करते हो? खेती नहीं, मजदूरी करते हैं साहब। अच्छा। हाँ। कितने बच्चे हैं? बच्चे हमारे 5 बच्चे थे। अच्छा। हाँ। शादी वादी हो गई होगी? 5 की हमने शादी कर दी, समझे, और जो है कि भैया अपनी मजदूरी करते, मियाँ बीवी रह गए तो अपना गुजारा कर रहे साहब, कैसी मजदूरी करें। हम अगर बीमार पड़ जाते, हमारी घरवाली बोला कि मजदूरी करेगी, वो सही हो जाएगी तो हम करने लगते, ऐसे गुजारा। आप तो जवान रहे हैं, सिपाही रहे हैं आर्मी में, आपको क्या लगता है कि मजदूरी करने से चल जाएगा काम आपका? ऐसा है साहब, बोला कि जब कोई नहीं सुनता है तो उसका ऊपर वाला सुनता है। पड़े हुए हैं दरिया के किनारे, कभी तो बाहर आएगी, तो साहब जो है इसीलिए पड़े हुए हैं, कभी न कभी आवाज़ तो सुनी जाएगी गरीब की भी।